चलिए, आज एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी नरभक्षी साया को परत दर परत खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लेखक ने सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके डर का एक ऐसा जाल बुना जो सीधे हमारे जहन में उतर जाता है। सोचिए, कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। हम किरदारों को जानते तक नहीं, और ये एक लाइन हमारे सामने फेंक दी जाती है। बस इस एक वाक्य से ये तय हो जाता है कि यहाँ मामला सिर्फ भूत प्रेत के डर का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक और बेरहम अंत का है। तो चलिए कहानी की पहली परत से शुरू करते हैं, जहां एक आम सी लगने वाली कहानी के अंदर आने वाली भयानक ट्रेजेडी के बीज बहुत ही सफाई से बो दिए जाते हैं। तो कहानी में है 5 दोस्त जो निकले हैं एक रोड ट्रिप पर। सचिन, जिसे कहानियां सुनाने का बड़ा शौक है। उदय, जो गाड़ी चला रहा है और ग्रुप का जोकर है। प्रियंका और निकिता, जो हर बात में टांग खींचने को तैयार रहती हैं। और आखिर में विनोद, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत बहादुर बनता है पर अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा डरता है। सफर लंबा है, बोरियत हो रही है तो सचिन टाइम पास के लिए एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक कहानी जो उसने किसी मैगजीन में पढ़ी थी, नरभक्षी सायों के बारे में। मतलब ऐसी परछाइयां जो इंसानों को खा जाती हैं। सचिन अपनी कहानी को इस खौफनाक लाइन पर खत्म करता है और जैसा कि दोस्त करते हैं, उदय और निकिता तो खासकर इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक और कहानी थी। और कमाल की बात यह है कि सचिन की ये मनगढ़ंत कहानी असल में उस खौफनाक खेल के सारे नियम बता रही थी जो कुछ ही देर में उनकी अपनी जिंदगी में शुरू होने वाला था। तो अब रात हो चुकी है। दोस्त एक बिल्कुल सुनसान वीरान जगह पर कैंप लगाते हैं और बस यहीं से कहानी और हकीकत का फर्क मिटना शुरू हो जाता है। देर रात का वक्त है, कैंप लग चुका है और लगते ही सचिन को कुछ अजीब सा दिखता है, पर हमेशा की तरह दोस्त उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं। और फिर वो करते हैं क्लासिक हॉरर फिल्म वाली गलती। आग के पास बैठकर मजाक मजाक में बची हुई हड्डियां अंधेरे में फेंक देते हैं उन नरभक्षी सायों को चिढ़ाने के लिए। उन्हें क्या पता था कि उनका ये मजाक अंधेरे में छुपे किसी को सच में दावत दे रहा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां मजाक का वक्त खत्म और अब शुरू होता है असली नरसंहार। आधी रात के करीब 2:30 बजे प्रियंका और निकिता की नींद एक बहुत ही अजीब सी परेशान करने वाली आवाज से खुलती है। आवाज कुछ चबाने की, जैसे कोई सूखी हड्डियां चटका रहा हो। कट-कट कट-कट। प्रियंका को लगता है, अरे ये तो लड़के होंगे, बचा हुआ चिकन खत्म कर रहे होंगे, चलो चलकर उन्हें छेड़ते हैं। और वो दबे पांव उनके टेंट की तरफ जाती है। वो धीरे से, बहुत धीरे से टेंट का जिप खोलती है अंदर झांकने के लिए। और अंदर अंदर जो वो देखती है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। टेंट खून से लथपथ है। उसके तीनों दोस्तों सचिन, उदय और विनोद की लाशें टुकड़ों में बिखरी पड़ी हैं और उनके बीच बैठा है एक लंबा काला साया जो उन्हें खा रहा है। और फिर वो साया बोलता है और इस एक लाइन से सब साफ हो जाता है। ये हमला एक बदला था, उनकी फेंकी हुई हड्डियों के अपमान का बदला जो वो एक ताजा शिकार से ले रहा था। इससे पहले कि प्रियंका कुछ कर पाती, वो साया निकिता को भी टेंट के अंदर घसीट लेता है। अब प्रियंका के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो। और वो जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है। तो अब प्रियंका गाड़ी में तो है, लेकिन अकेली और खौफ में डूबी हुई। अब शारीरिक हमला बंद होता है और शुरू होती है दिमागी टॉर्चर की एक लंबी काली रात। और अब वो साए अपना सबसे खतरनाक दांव खेलते हैं, वही जिसका जिक्र सचिन की कहानी में था। वो भ्रम पैदा करते हैं, प्रियंका को उसके दोस्तों की शक्ल दिखाते हैं, उनकी आवाज में उसे पुकारते हैं ताकि किसी भी तरह उसे गाड़ी से बाहर निकाल सकें। और ठीक जब लगता है कि चलो अब सुबह हो गई, शायद ये खौफनाक सपना अब खत्म हो जाएगा, कहानी अपना आखिरी और सबसे बेरहम मोड़ लेती है। सुबह हो चुकी है, पुलिस आ गई है, प्रियंका को बचा लिया गया है। एक पल के लिए एक झूठी तसल्ली मिलती है कि चलो बच गई, लेकिन ऐसा था नहीं। जिस एम्बुलेंस में प्रियंका को ले जाया जा रहा है, एक बेकाबू ट्रक उससे टकराता है और एम्बुलेंस पलटते हुए सीधा उसी गहरी खाई में जा गिरती है। हाँ, वही खाई जिसका जिक्र सचिन ने अपनी कहानी में किया था। और यहीं एम्बुलेंस के उस टूटे फूटे मलबे में फंसी प्रियंका को याद आती है सचिन की कहानी की वो आखिरी लाइन। तब उसे एहसास होता है कि वो कहानी नहीं थी, वो तो एक भविष्यवाणी थी।
उनकी किस्मत उसी पल लिख दी गई थी जब उन्होंने उस जगह पर कदम रखा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। सोचिए, अगर कोई कहानी आपको बता दे कि आप कैसे मरने वाले हैं, तो क्या वो एक चेतावनी होगी या फिर एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे टाला ही नहीं जा सकता?